चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सील, फ्लोर और रैंडम नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा था और मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था कि आप लोग डाई बना के ले आए। डाई क्या है कि 1 से लेकर 6 तक, वो चक्का लोग नहीं खेलते, गेम खेलते हैं, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर्स आते हैं, डाई, लूडो, सही है। तो वो हमने बनाना है। हमने ये बात सीखी थी कि आप अगर कोई नंबर लिखते हो ना, जैसे मैथ डॉट रैंडम नंबर, तो ये क्या करता है, ये कुछ रैंडम नंबर दे देता है आपको, लेकिन इसकी ख़ास क्या है, IEEE अगर आप लोगों को याद हो तो वो क्या था, एक स्टैंडर्ड है इसका कि रैंडम नंबर कहाँ तक देगा, कितना देगा और क्यों देता है, 16 नंबर क्यों देता है, 17 क्यों देता है, वट। तो इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, तो वो आपने देख ले। जैसे मैंने रैंडम नंबर किए तो आप देखिए ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, 1 तक। मैं कोशिश करता हूँ ये यहाँ पर बना दूँ आप लोगों के लिए कि ये 0 पॉइंट, सही है, 9 फॉर एग्जाम्पल 0.9, तो ये 0 से लेकर कहाँ तक नंबर जनरेट हो रहा है, 1 के दरमियान। 1 जनरेट नहीं हो रहा, 0.9 हो रहा है, 0.8 हो रहा है, 0.76 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से कहाँ तक हो रहा है, 1 तक। अब मैं इसके साथ क्या करूँ, मुझे डाई बनाने के लिए मुझे इस ज़ीरो को जो है ना, इस ज़ीरो को, इसको बनाना है 1 से लेकर 6, तो मुझे इस डाई को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या करेगा कि ये हमें ये देगा 0.9, मैंने इसको 0 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये हमें 0.9 से लेकर 5.9 तक के नंबर देंगे। ये बात समझ आ गई, 6 नहीं देगा, 6 से मल्टीप्लाई तो हो रही, लेकिन मल्टीप्लाई ये नंबर हो रहा है, ये डेसिमल नहीं हो रहा, डेसिमल को छोड़ दो। तो ये 0 से लेकर 5 तक 0 पॉइंट भी आ सकता है, 1.3 भी आ सकता है, 2.4 भी, 4.5, इस तरह से सारे आ सकते हैं। अब मुझे डाई में ये 0 नहीं चाहिए, 0 से लेकर 5.9 तक तो आ रहा है, लेकिन हमें डाई में 0 तो नहीं होता, डाई में क्या होता है, 1 होता है। जब मैं इसके साथ +1 करता हूँ तो अब ये 0.9 की बजाय क्या आएगा, 1.9, क्या आएगा, 1.9, लेकिन 5.9 की जगह क्या आएगा, 6.9 आएगा। ये बात समझ आ गई। तो अगर अब मैं इसे कंसोल करता हूँ ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, इस नंबर को लेके, इस नंबर को, सही है, 0 भी आ रहा है, 3, 4, 5, 1, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 0 भी आ रहा है, सही है। ये बात समझ आ गई। अगर मैं इसके साथ +1 करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, ये 0 नहीं आएगा बल्कि 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने 0 से क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब आप अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है 6.609। अब मुझे ये डेसिमल नंबर नहीं चाहिए। डेसिमल नंबर को ख़त्म करने के लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक था हमारे पास राउंड, एक था राउंड, एक था हमारे पास रैंडम, सॉरी, एक था हमारे पास फ्लोर, और एक था हमारे पास सील। क्या था, अगर मैं राउंड करता हूँ इस नंबर को, 6.9 को, तो ये राउंड में एक इशू ये आता है कि अगर पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से बड़ा डेसिमल हो तो ये इसमें एक नंबर बढ़ा देता है। तो अगर मैं राउंड करता हूँ 6.9 को, तो ये क्या कर देगा, विच विल नॉट बी इक्वल टू 6, सही है, और हमें ये डाई में नहीं चाहिए। अगर मैं फ्लोर लगाता हूँ तो फ्लोर क्या करता है कि अगर 6.9 हो तो ये 0.9 के नंबर को जोड़ देता है, पॉइंट के बाद जो भी हो, 0.1 हो या 0.9 हो, ये पहली वाली वैल्यू ही देता है, ये प्लस नहीं करता, आगे इंक्रीमेंट नहीं करता नंबर में। तो ये क्या देगा, अगर मैं सील लगाता हूँ 6.9 पे, तो ये अगर 6.1 हो या 6.9 हो, ये क्या कर देगा, 7 कर देगा। सील में और राउंड में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? देखो
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 6.1 तो ये क्या कर देगा, राउंड करके 6 देगा। लेकिन सील में अगर मैं 6.1 दूंगा ना तो ये क्या करेगा, 7 करेगा। तो बेस्ट वे कौन सा है हमारे पास, फ्लोर लगाना। बेस्ट वे कौन सा होगा, क्योंकि फ्लोर हमें क्या चाहिए, फ्लोर अगर मैं राउंड करता हूँ ना, तो अगर मैं राउंड करता हूँ तो अगर मैं इस वैल्यू को राउंड करूंगा तो ये तो 7 हो जाएगा। अगर मुझे इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए मैं अगर यहाँ पर राउंड लगाऊं, मैं क्या लगाऊं, मैं अगर लगाऊं यहाँ पर मेथ डॉट राउंड तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर 7 भी आएगा। देखो सही है, राउंड क्या करेगा, इसको राउंड को 6.9 मिला तो इसने क्या कर दिया, 7 कर दिया। मैंने फ्लोर इसी वजह से लगाया कि अगर इसको 6.9 भी मिलेगा ना तो ये क्या करेगा, 6 मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे करता हूँ 6 ही आ रहे, देखो 1 2 4 5 3 सारे आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक सबको समझ आया। अगर मैं +1 हटा के, सुनो, अगर मैं +1 हटाता हूँ, सील लगाता हूँ तो सील क्या करेगा, एक नंबर हटा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे सील में 0.9 आया तो ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर 6.9 करूँगा तो ये क्या करेगा, तो इशू आ गया। फिर नहीं तो नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करने 6 से, अगर मैं प्लस हटाऊंगा तो फिर 0 दोबारा आएगा। सही है, अगर मैं प्लस हटाऊंगा ना तो हमारी डाई की 6 वैल्यू ही नहीं आएगी, ये तो फिर वही जुगाड़ वाली बात हो गई। सही है, हमने तो 6 ही रखना है। अब 6 को घुमाना है तो घुमाने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी सीखी, और ये डाई कोई जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट में यूज़ नहीं होगी, सिर्फ इसको इस मेथड को सीखने का एक पैटर्न है। सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गई। बस ये चीज़ आपको जनरेट नंबर यहाँ पे दी है, आप इसको एक्सप्लोर भी कर दो। अच्छा, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कुछ चीज़ें इसमें रहती है। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल। आपको याद होगा हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। स्ट्रिंग क्या कर देता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ वार, या मैं डायरेक्ट अगर करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ 30 और मैं प्लस कर दूँ 30 के साथ, तो ये क्या देगा, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग देखा कि प्लस हो रहे तो ये क्या कर देगा, कॉनकेटिनेट कर देगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, आएगा। सही है, अगर मैं यहाँ पर इसको भी क्या कर दूँ 30, अब क्या होगा, कॉनकेटिनेट। अगर मैं यहाँ पर 30 को कर दूँ ऐसे तो ये तो दोनों नंबर हो गए, 60 आएगा। तो मैं एक ऐसे क्या करूँ यहाँ पर कि ये 30 हमारे पास कॉनकेटिनेट नहीं बल्कि क्या हो जाए, नंबर हो जाए। बात समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक यूज़र से क्या लूँ, ये आपके बुक में एग्जांपल है, मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, अच्छा आपको तो यहाँ से देख के ही पता लगेगा, इंटर यूर एज, तो ये किस में आएगी वैल्यू, ये तो स्ट्रिंग में आएगी। और मैं अगर करता हूँ कंसोल डॉट, या अगर मैं करता कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर एज के साथ प्लस कर देता हूँ, अगर मैं एज करूँ ना तो ये तो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। ये देखो मैं करता हूँ 45, सही है, 46 ये वैल्यू आ रही है। यहाँ तक तो नंबर समझ आ रहा है कि ये कोई नंबर है। लेकिन अगर मैं आपकी एज के साथ 5 को प्लस कर दूँ तो अगर मैं अब यहाँ पर 45 लिखूँगा तो 50 आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, ये कॉनकेटिनेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉनकेटिनेट हो रहा है। तो मुझे इस एज के साथ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वार एज इन नंबर, मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस एज के साथ मैं डॉट लगा के कुछ मेथड्स लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, कुछ मेथड्स लगा सकता हूँ। मेथड क्या क्या लगा सकता हूँ, क्या क्या लगा सकता हूँ। सबसे पहले है टू, अच्छा इससे पहले ये मेथड थोड़ा सा आगे चले जाएगा।
सबसे पहले आप याद करो हमने यहाँ पर क्या लगाया था, इस चीज़ को याद कर लो, इसको थोड़ा सा, फिर आप बोलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए आप। मैं अगर करता हूँ 45, नहीं 45 तो पहले से एज, मैं करता हूँ 45, तो ये क्या कर देगा 50। एक पैटर्न ये था। एक हमने जुगाड़ सीखा था, क्या था, प्लस 45 या 56 तो 61, 5 ऐड हो रहा है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, सही है। लेकिन अब एक मेथड में वो बता रहा हूँ, मैं इसी एज को लेके एक वैल्यू लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं, इस वैल्यू को आप लिख दो इस पैरेंथेसिस के अंदर, और इससे पहले एक मेथड लिखते हैं जिसे हम कहते हैं पार्स इंटीजर। क्या, पार्स इंटीजर। अब जो भी एज आएगी ना, जो भी हमारे पास एज आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी। स्ट्रिंग की वैल्यू ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की वैल्यू ये क्या करेगा, पार्स कर देगा इंटीजर में, पार्स कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, पार्स इंटीजर। बात समझ आ गई। तो अब देखो अगर मैं करता हूँ 56, नहीं हो रहा, रीलोड का भी चक्कर है ना, 56 नहीं हो रहा, क्यों भाई, इंटीजर। अच्छा, इस इंटीजर को मैंने वेरिएबल में सेव कर दिया, तो भाई वो वैल्यू ले आओ ना, समझ आ गई। जिसमें कन्वर्ट करने तो वही ले आएंगे। मैंने खाना खा ली बिरयानी फिर भी देखो। अच्छा, अगर मैं करता हूँ 76, 81, मतलब ऐड हो रहा है। एक पैटर्न ये रहा। अच्छा, एक पैटर्न ये है कि अगर मैं यहाँ पर मैं अपनी एज देता हूँ 20 जो कि है 20.5, तो ये क्या दे रहा है 25, राउंड ऑफ कर रहा है। देखो मैं कहता हूँ मेरी एज है 20.5555, 25 कर रहा है। इसको मैं कंसोल में दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ ना, वार एज, मैं अगर कोई वैल्यू देता हूँ 45 पॉइंट ऐसे, और इसे मैं इंटीजर में कर रहा हूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या नहीं चाहिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये पॉइंट बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स बी चाहिए। तो इसके लिए एक वैल्यू होगी पार्स फ्लोट। फ्लोटिंग नंबर पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट के अंदर जो वैल्यू आएगी उसके हम फ्लोट ही कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। तो मुझे वो फ्लोटिंग पॉइंट भी चाहिए। अब देखो फ्लोटिंग पॉइंट भी आ रहा है। बात समझ आ गई जी। हाँ हाँ, फ्लोट नहीं देंगे। अगर फ्लोट चाहिए तो आप पास फ्लोट लिखोगे। अगर ये मेथड इस्तेमाल ना करूँ, ये प्रॉम्प्ट वाला इस्तेमाल करूँ, हाँ, फ्लोट में कंसिडर करेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है ना वेरिएबल, ये वाला, इस तरह आप इसको दोबारा डिफाइन कर दो, प्रोम लो और उस प्रोम को चेंज कर दो, सही है। अच्छा, यहाँ तक ये बात समझ आ गई, पार्स फ्लोट। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाए, एक ऐसी वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये तो मैंने एज दे दिया ना, ये मैंने एज दे दिया, मैं कहता हूँ कंसोल, या मैं देता हूँ वार एज, या नंबर दे देता हूँ, नंबर 23 पॉइंट, और इस तरह। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वैल्यू ऐसे चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, मुझे इस नंबर को जो है ना कंसोल करता हूँ तो ये मेरे पास वही नंबर आ रहा है 34.345678, ये आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं 34 के बाद ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो फिक्स करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं टू फिक्स। क्या यूज़ करते हैं? नंबर टू फिक्स्ड यूज़ करते हैं। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा। समझ तो आ रहा है नहीं है? कंसोल में डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातें, चैप्टर इतना बड़ा नहीं है ये। टू फिक्स करूँगा ये, जब मैं करूँगा ना 2 तक, तो ये पॉइंट के बाद 2 नंबर को ही लेगा। ये क्या करेगा? 2 नंबर ही लेगा। तो बता रहा हूँ ना, आगे जाके बता रहा हूँ, आगे जाके बता रहा हूँ। सही है जी। टर्मिनल में वो नोड जेएस हम नहीं पढ़ रहे ना,
ये वाला यहाँ पर मैं कहाँ पे हूँ, एक स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, CD क्लास कौन सी हमारी 15 तारीख है ना आज, यहाँ पे जाओ नोट जेस, सही है, ये बात समझ आ गई। नोट ये मैंने क्यों लिखा, टर्मिनल में चलाने के लिए हमारे पास बैकएंड के लिए क्या चाहिए, नोट जेस, सही है। अब मैं इस इंडेक्स का नाम लिखता हूँ, ये इंडेक्स की बात है हमारे पास, वैल्यू आ गई है, सही है। आप क्या कह रहे हो, यही चलाओ, सही है, चलो भाई, सर ने बोला ये चलाओ तो यही चला देते हैं। अच्छा, फिक्स टू हमारे पास ये आया, लेकिन फिक्स टू क्या कर रहे हैं, 34 की जगह क्या ला रहा है, इसके बाद मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, सही है। अब मैं कहता हूँ भाई फिक्स कर लो 5 तक, तो ये क्या करेगा, 5 तक दे दिया, 1 2 3 4 5 7 आखिरी तक कर लिया। अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि अगर मैं 10 कर लूँ, अगर मैं क्या करूँ, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा अनडिफाइंड या नल देगा, 0 0 क्यों देगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि 1.2 के बाद क्या है, आप क्या बताओगे, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इज इक्वल टू ये, आप बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है, इक्वल टू, सही है। चेक करते, मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा भाई 1 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में दे देता हूँ, 1 मिनट, 1 इज इक्वल टू फॉल्स आ रहा है, 0 यहाँ, अब लगाओ, देखो, अब देखो पॉइंट 0 और यहाँ पर पॉइंट ट्रू हो गया। देखो ये क्या करता है कि पॉइंट के बाद आपके पास जितनी भी वैल्यू होगी ना, उसको ये 0 ही कंसीडर करेगा। कि अगर आपके पास इस 10 हो, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नहीं हो, तो इसका मतलब इसके आखिरी में क्या मौजूद है, 0 0। यहाँ देखो अगर मैं 10 करता हूँ ना, तो ये बोलेगा भाई आपने जो 8 तक फिक्स कर दिया वो तो सही है, फिक्स करने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, ये खुद से नहीं लगा रहा, ये मैथ्स के अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर्स होते हैं। ये बात समझ आ रही है, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग की वजह से, हाँ, स्ट्रिंग और नंबर को हमने तो कन्वर्ट किया था ना, अगर मैंने फिर जुगाड़ बताया था ऐसे करो, सही है, नंबर हो गया। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई, टू फिक्स और बस यही चीज़ है। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला क्या है कि अगर मैं इसे 2 तक करता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 तक करता हूँ तो ये तो 35 आ रहा है, हालांकि यहाँ पर क्या है 34। इसने क्या किया, इसने इस दो नंबर को देगा, फिक्स किया, लेकिन फिक्स करने के बाद ये राउंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं कि अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें क्या करेगा, एक नंबर इंक्रीज करेगा, एक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, हाँ, सम टाइम क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 1.55 और मैं इसको फिक्स करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है 1.55। अगर मैं इसको 1 फिक्स तक करता हूँ 1 तक, तो इसमें क्या आना चाहिए 1.5। अब क्या आ रहा है 1.6। अब मैं इसमें एक बढ़ाता हूँ, अब क्या आएगा 1.6। अब मैं इसमें 2 रखता हूँ, तो ये क्या करेगा 1.55। अब अगर मैं यहाँ पर एक और बढ़ा देता हूँ, तो ये फिर क्या करेगा 1.56। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1, तो अब ये क्या करेगा, ये एक नंबर बढ़ाएगा, सही है। यही बात आपके बुक में भी लिखी है, ये देखो हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें इस बुक में है बेसिक चीज़ें कि भाई मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट कि अगर आप क्या
12। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12 और प्लस लिखता हूँ यहाँ पर 12, तो ये क्या देगा? कॉन्केटिनेट करेगा। अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो ये क्या देगा? 0। प्लस सिर्फ कॉन्केटिनेट करता है, बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो क्या करेगा? ऑपरेशंस करता है। ऑपरेशंस मतलब अगर माइनस हो तो माइनस करेगा, डिवाइड हो तो डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई 12 को आप माइनस कर दो इससे, तो ये क्या कर देगा? इसको कहते हैं टेम्परेरी कन्वर्ट टू नंबर। जावास्क्रिप्ट में अगर आप प्रोम पे कोई वैल्यू देते हो ना, प्रोम को, तो अगर प्रोम के अंदर प्लस प्लस हो तो वो क्या कर देगा? कॉन्केटिनेट। जैसे हमने देखा भी एज वाला 52 को क्या कर रहा है? 51 कर रहा है, 53 नहीं कर रहा इसको। और अगर हमने इसे चेंज करना हो नंबर में तो इसको टेम्परेरी चेंज होता है। ये क्या होता है? टेम्परेरी चेंज। इसने बाय डिफॉल्ट इसको टेम्परेरी चेंज कर दिया नंबर में। इसको क्या कर दिया? क्योंकि इसने माइनस देखा, ये समझा कि ये दोनों क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है, तो स्ट्रिंग को टेम्परेरी तौर पर क्या कर दिया इसने? नंबर में कर दिया। तो अगर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इन दोनों की बात एक हो गई, सही है। लेकिन अगर आप नंबर को, नंबर स्ट्रिंग टेम्परेरी तौर पर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग से नंबर में, लेकिन आप इसको अगर ये दोगे तो वो बोलेगा कि भाई ये तो नंबर नहीं है, नोट आ नंबर, NAN नोट आ नंबर। ये दो चीज़ें भी सीख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इस बुक में यही बताई है। देखो, अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो ये टेम्परेरी क्या कर देगा? माइनस कर देगा, आपको 50 दे देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में कोई नंबर दिखते हो तो ये स्ट्रिंग तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल नंबर में कन्वर्ट ऐसी कभी लैंग्वेज अभी तक नहीं बनी जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज को 101 में कन्वर्ट कर दे अभी, जो हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं। हाँ, अगर ये करोगे तो ये क्या करेगा? कॉन्केटिनेट करेगा। ये क्या करेगा? क्योंकि बीच में साइन क्या है? यही बात इसमें बताई है कि भाई आप जब इसको स्ट्रिंग से करते हो ना कि इफ द प्लस एक्सप्रेशन वर वन ऑफ द अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मॉड्यूलस में मतलब सब में करेगा। ये कह रहे कि इफ द प्लस, देखो कॉन्केटिनेट सिर्फ इसमें करेगा, स्ट्रिंग में सिर्फ इसमें, सिर्फ प्लस में, बाकी में ऑपरेशन करेगा। अगर आप अपनी एज देते हो 52 और +1 करते हो तो ये टेम्परेरी तौर पर क्या कर देगा? इसको कॉन्केटिनेट कर देगा। इसको क्या कर देगा भाई? कॉन्केटिनेट कर देगा ना, इसको प्लस नहीं करेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोम की वैल्यू दी है। प्रोम की वैल्यू किस में होती है? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के साथ जब 1 प्लस करोगे, आपकी एज है 20, आपने +1 कर दिया तो वो 21 आएगा। 20 और 1 201। तो 201 को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ जुगाड़ में दो चीज़ें लगाई थी, एक नंबर और एक प्लस। ये लोग कह रहे कि आप क्या लगाओ? पार्सिंग। एक हमने लगाया था पार्स फ्लोट, अगर हमें पॉइंट में ही डेटा चाहिए, अगर हमें डेटा पॉइंट में ही चाहिए। ये देखो, ये वाली में बात कर रहा हूँ, ये वाली सही है। अगर एज ये हो, अगर एज क्या हो तो ये क्या करेगा? ये पार्स फ्लोट में ही देगा। अब नीचे जाके बुक में बोले कि भाई आप पार्स फ्लोट और पार्स इंट नहीं रखो, कुछ भी नहीं रखो, आप सिर्फ को इसको क्या कर दो? नंबर कर दो। इसको क्या कर दो? नंबर। अब आपकी बात खत्म। अगर पॉइंट में हो तो पॉइंट में देगा, और अगर नंबर में हो तो किस में देगा? देखो ये पॉइंट में है ना, तो अगर मैं इसे पॉइंट ख़त्म कर दूं और अब यहाँ पर रिजल्ट देखो तो ये क्या दे रहा है? नंबर। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं तो ये क्या दे रहा है? यही पॉइंट देगा। पार्स फ्लोट प्लस इनकी नीड खत्म, क्योंकि हमने क्या कर दिया? नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट क्या करेगा? पॉइंट के बाद के नंबर भी देगा। अगर नंबर नहीं होंगे तो नहीं देगा। देखो ना, अगर मैं करता हूँ पार्स फ्लोट और अगर यहाँ कुछ नहीं है, कहाँ तक देगा? कहाँ तक 0 देगा? सही है, 0 वहीं तक देगा अगर हमने कोई नंबर दियो और उसको मैं ज़्यादा फिक्स कर रहा हूँ। ये वो फिक्स वाला भी मेथड आप बता रहे हो कि अगर 2 नंबर और मैंने कहा कि इसको फिक्स कर लो 20 तक, तो वो बाकी 0 दे देगा। इसमें तो 0 नहीं देगा, ये देखेगा कि अगर पॉइंट में कुछ हो तो दे देगा, नहीं होगा तो
नहीं देगा, पॉइंट लगा होगा पॉइंट लगा होगा तब भी यही देगा। देखो सी में दे देगा शायद। अभी आप फास्ट में चले गए ना मेरे ख्याल से। हाँ दिखाता हूँ अभी। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आएगी या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, वो सब्जेक्ट मेरा तो फेल हो गया था। मेरे यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के पहला कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मेरा फेल हो गया था, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसमें C++। मैंने किताब भी खरीदी, पढ़ा भी, वो आज अब गया पेपर माशाल्लाह से, ज़बरदस्त नंबर आया था। चलाने भी नहीं थे आप? नहीं। एक दो एग्जांपल देखते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना हो, वार नंबर इन, या डायरेक्ट लिख लो नंबर 2 3 4 5 6। अब मैं कह रहा हूँ वार नंबर इन, ये कौन सा केस है? वेरिएबल का नाम जो मैंने लिखा है केवल नंबर, इसको कहते हैं टू स्ट्रिंग। क्या है? टू स्ट्रिंग। अच्छा, टू स्ट्रिंग के आगे मैं जो ये लगा रहा हूं ये क्या है? ये कोई बता सकते कि ये क्या है? कंसोल तो करो। चलो मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ आपको। console.log नंबर इन स्ट्रिंग आ गया, नंबर इन स्ट्रिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो 3 4 5.2 स्ट्रिंग कॉल करो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वेरिएबल का नाम बस ये फिर यहाँ पर भी सही है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर वेरिएबल यहीं पर ही कर देते हैं। सही है। यहाँ पर क्या है कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लगाओगे? नंबर टू स्ट्रिंग लगाओगे। तो आपको ये जो नंबर होगा ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग में। इसको टेस्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको करते हैं टेस्ट। अगर मैं लगता हूँ वार ऑपरेशन करता हूँ इसके साथ, क्या करता हूँ, या मैं डायरेक्ट कंसोल में दिखाता हूँ आपको ऑपरेशन की जगह console.log, मैंने यही वाली वैल्यू लिखी नंबर स्ट्रिंग। सही है, ये नंबर किसी में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं माइनस लगाता हूँ और साथ में क्या लिखता हूँ 2 3, तो ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया। वैल्यू छोटी कर देता हूँ 20 और इसे मैं माइनस कर देता हूँ 2, तो क्या आना चाहिए 18। आ गया ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अच्छा, ऑपरेशन फिर भी ये कर रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी क्या कर रहा है, अब ये कॉन्केटिनेट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये देखो 202 आ गया। तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग लगाते हैं। टू, ये देखो ये वो बता रहे जो हम कर चुके हैं अभी। और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे 2। अब मुझे ये बताओ, ये टू स्ट्रिंग के आगे जो मैं ये लगा रहा हूँ ये क्या चीज़ है? अच्छा, अगर मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी हो ना, लेंथ क्या मालूम करनी हो, नंबर की लेंथ मालूम करनी हो, तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट लेंथ लगाऊंगा। तो ये क्या देगा यहाँ पर, ये 2 लेंथ दे रहे हैं। ये क्या दे रहा है? एक है और एक है। अच्छा, अगर मैं इसकी लेंथ को हटा के मैं सिर्फ नंबर की लेंथ मालूम करूं, नंबर डॉट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी कितनी लेंथ हो गई 5, अनडिफाइंड। 20 में क्या कह रहा है? अनडिफाइंड। क्यों? नहीं, नंबर की स्ट्रिंग तो मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मैंने ये भी बंद कर दिया, मैंने ये भी बंद कर दिया। लेंथ किसकी मालूम करते हैं? बात समझ आ गई? अच्छा,
लेंथ में हमने ये नहीं लगाया, अगर मैं लगाता हूँ तो क्या देगा, लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं यही चीज़ आपको समझा रहा था, यही चीज़। अब अगर मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग में अगर मैं इसको हटा दूँ, टू स्ट्रिंग में मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, फंक्शन देगा टू स्ट्रिंग और इस तरह कुछ वैल्यू देगा। क्यों, ये फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, अब ये फंक्शन काम कर रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास मेथड, क्या होता है, जैसे कि हमने देखा टू स्ट्रिंग के आगे मेथड को लगाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पेरेंथेसिस। एक होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज, क्या होती है, ये जो लेंथ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और लेंथ में कोई फर्क बता सकता है जी? देखो, हम जिस वैल्यू के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, मेथड हमेशा किसी भी वैल्यू के ऊपर प्रोसेस करता है, खुद ब खुद करता है। मैंने लिखा मैथ डॉट रैंडम, तो वो खुद ब खुद क्या जनरेट कर रहा है, नंबर। प्रॉपर्टीज हमेशा वो होती है जो हमें चीज़ मालूम होती है और हम सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम उनसे क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब मैंने कहा इसकी लेंथ बताओ, इसकी क्या बताओ, इसने उस वैल्यू को ही काउंट करके मुझे क्या दी, मेथड क्या होता है कि वो खुद ब खुद प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब आपके नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देना, आपको क्या था, एक न्यू डेट दे देना। मैं सिर्फ लिखता हूँ न्यू डेट और खाली पेरेंथेसिस छोड़ देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद न्यू डेट देगा। आपने तो ये नहीं बोला। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने कहा मैंने आपको एक वैल्यू दी है, उस वैल्यू की मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो दो चीज़ें मैंने आपको समझाई। लेंथ क्या होती है, लेंथ फॉर इंफॉर्मेशन। क्या ये बात अगर समझ आ गई तो आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे पास जो लेंथ नहीं, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज ही लिख देता हूँ। लेंथ के अलावा और भी बहुत सारी है। और मेथड हमारे पास क्या होता है, फॉर प्रोसेस, सही है, फॉर प्रोसेस करने के लिए, टू फाइंड समथिंग, सही है, टू प्रोसेस समथिंग। तो जस्ट जो आपको फंक्शन दिखे ना, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ी एक दो तीन चैप्टर के बाद। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी, छोटी सी मिसाल। मैं कहता हूँ कि भाई f इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, मैं कहता हूँ m और x, ये एक फंक्शन है, ये मैथ का एक फंक्शन हो गया, सही है, ये एक फंक्शन है f x स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, अब इस x के अंदर अगर मैं लगता हूँ 2, तो ये क्या करेगा, ये 2 2 जा 4 देगा। इसने फंक्शन खुद ब खुद क्या किया, इसने काम किया, उसको स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। ये जो हम दे रहे हैं ना x की वैल्यू, ये है इंडिपेंडेंट। आप x की वैल्यू 4 भी दे सकते हो, आप x की वैल्यू 9 भी दे सकते हो। ये जो f रिजल्ट दे रहे हैं ना, वो डिपेंडेंट है। f डिपेंडेंट है x पे, f डिपेंडेंट है x पे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला, पैराबोला, मैथ्स में अगर आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो ये वो सारी चीज़ें, ये होता है इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, आप इसको जो भी वैल्यू दो, और ये y हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। भाई आपको 100 रुपये चाहिए, आपको 200 रुपये चाहिए, आपने बोला अम्मी को 200 रुपये दे दो, अम्मी गई अब्बू के पास, 200 रुपये दे दो, तो आप डिपेंड किसके ऊपर थे, अम्मी के ऊपर। अम्मी डिपेंड किसके ऊपर है, आपके अब्बू के ऊपर। तो जो रिजल्ट, और डिपेंडेंट कौन है, आप, डिपेंडेंट कौन है, अम्मी, इंडिपेंडेंट कौन है, अब्बू बोले मैं नहीं दे रहा,
क्या कर लोगे? हाँ, अब्बू ने अगर 200 की जगह 500 दे दिए तो वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। हम डिपेंड किसके, हाँ वो अलग बात है, हम कहते हैं भाई को या कि 100 रुपये चाहिए, वो आगे अब्बू को कहते कि 500 रुपये चाहिए, सो आपको दे दे 400 जेब में, वो अलग बात है। सही है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, फंक्शन ये होता है। इसीलिए फंक्शन के आगे हम क्या लगाते हैं, पेरेंथेसिस, कि आप कुछ प्रोसेस कर दो, आप इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर दो। देखो मैं लगाता हूँ नंबर, ये एक नंबर है, मैं इससे पहले लगाता हूँ, इस नंबर से पहले, इस नंबर से पहले मैं टू स्ट्रिंग नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई नंबर, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं नंबर को फिक्स कर देता हूँ, टू फिक्स करता हूँ। अब फिक्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पेरेंथेसिस चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस करेगा, ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इन्फॉर्मेशन वो होता है कि भाई मेरे पूरा डेटा है, इसमें बताओ इसकी लेंथ क्या है, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के आगे आपको ये फंक्शन लगाने की ज़रूरत, मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट कहा। लेकिन फिक्स करने के लिए मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मुझे प्रोसेस में अगर 2 करना हो तो ये पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर हो तो ये क्या कर देगा, ये 35 ही देगा, ये क्या देगा, ये 35 देगा। ये 34 क्यों नहीं दे रहा, 34 इस वजह से नहीं दे रहा कि ये खुद ब खुद प्रोसेस कर रहे, इसको आगे क्या मिला, 5 मिला, तो इसने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया। आखिरी बात ये है इसमें, इस चैप्टर में, कि भाई जो हमारे पास एक इशू आ रहा था, इशू क्या है कि भाई अगर मैं कोई नंबर फिक्स करता हूँ, ये रहा एग्जांपल, मैं यहीं से उठा देता हूँ डायरेक्ट, टू फिक्स कर देता हूँ, ये रहा टू फिक्स, ये वैल्यू में उड़ा देता हूँ डायरेक्ट ना। अब स्लाइस लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कॉपी पेस्ट में तो मसला नहीं होता कुछ। वार नंबर, मैंने एक नंबर दिया, हाँ, ये कॉपी पेस्ट का तो नुकसान यही है ना, मैंने ये लिख दिया जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है। आखिरी एग्जांपल देखते, इसमें आपको बाकी पुरानी चीज़ें भी रिवाइज हो जाएगी। और मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रीडी नंबर, सही है। ये क्या करेगा, देखो मैंने एक नंबर दिया 1.555, मैंने इसको पहले स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। अच्छा, कंडीशन नहीं लगा रहा, पहले मैं कंडीशन को आपको समझाता हूँ कि ये करता क्या है। फिक्स क्या करेगा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा वार स्ट्रिंग और नंबर डॉट टू फिक्स, मैंने कहा 2 तक इसको फिक्स कर दो, इसको फिलहाल के लिए बंद कर दो। मैंने कंसोल चलाया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसे कहा str, तो क्या आएगा रिजल्ट में 1.56 आया। ये इशू आ, ये क्या है, इशू। सम टाइम ब्राउजर ये इशू करता है। अच्छा, अगर मैं इसको एक रिमूव कर दूं, आप क्या करेगा, वही दे रहा है। अगर मैं इसमें 2 बढ़ा देता हूं तो आप क्या करेगा, देखो जब इसने 2 देखे तो तीसरी वाली वैल्यू नहीं बढ़ाई, लेकिन जब मैं एक वैल्यू और दे देता हूं तो अब ये क्या करेगा, इन 2 के अलावा इसको 55 मिला, इसने बढ़ा दिया। ये अब क्या काम कर रहे हैं, या 50 हो या 50 से ज़्यादा हो। हालांकि कैसे काम करता है, या तो 5 हो या 5 से क्या हो, अगर 5 भी आया तो तब भी चेंज करेगा, 6 आया तब भी चेंज करेगा। लेकिन सम टाइम ये ब्राउज़र इश्यूज़ करता है, तो इसको इशू ख़त्म करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा इस नंबर को फिक्स कर दो। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ जो कि बुक में उन्होंने क्या बोला, इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये एक नंबर है, इसने इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, आगे देखो। इसने कहा कि अगर करेक्टर, ये क्या कर रहे हैं, करेक्टर 8 क्या करता है, ये
आपको एक करेक्टर देता है, स्ट्रिंग का क्या देता है। अगर मैं इस करेक्टर ए में 0 लिख दूं तो ये क्या देगा, ये 1 देगा। ये क्या देगा, अगर मैं इसको दूं माइनस लेंथ -1 तो ये क्या देगा, आखिरी वाला जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके ना। ये करेक्टर अगर मैं 0 दूं तो ये 0 इंडेक्स देगा। अगर मैं इसको लेंथ -1 दे दूं तो ये आखिरी का क्या देगा, इंडेक्स देगा। ये कह रहे हैं कि भाई अगर करेक्टर स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है -1, अगर आखिरी वाला क्या हो, आखिरी वाला क्या हो, 5 हो, तो इसको आप क्या कर दो, एक स्लाइस बना दो, एक कॉपी बना दो। कॉपी में क्या करो, 0 इंडेक्स से उठाओ और स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, मतलब इस आखिरी वाले की बात कर रही है, ये वाली वैल्यू उठाओ और इसमें क्या प्लस कर दो, 6 प्लस कर दो। तो 6 प्लस करने के बाद इसको इस नंबर में क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग से स्लैश में कॉपी बना दी, और कॉपी बनाने के बाद अपनी पूरी स्ट्रिंग को दोबारा नंबर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और उसे फिर वो वाला प्रोसेस के जो फिक्स 2 में इशू आ रहा था। फिक्स 2 में पहले 155 में क्या आ रहा था, 155, अब ये क्या आएगा, 156 आ रहे। देखो जब मैं ये नहीं लगा रहा था तो 155 में क्या आ रहा था, 155 ही आ रहा था। जब मैं 4 मरतबा 5 लगा रहा था तो फिर ये 1.56 कर रहा था। इसमें एक कंडीशन लगा दी, लंबी सी कंडीशन, कि भाई अगर आखिरी में ये 5 हो, ये क्या हो, 5 हो, तो इस पर ये कंडीशन लगाओ। हाँ, अगर मैं 5 से हटा के 4 कर दूँ तो अब क्या करेगा, नहीं देगा। वो कॉपी तो दे रहे स्लाइस की, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर रहा, कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन तब चेक होगी जब यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। इसने 5 देखा और 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 में। एक नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इतनी बड़ी दास्तान लिखी लोगों ने, सही है। ये वाला, ये वाला इसने बोला कि भाई 0 से उठाओ और आखिरी तक, इसने पूरी कॉपी बना दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी बना देगा। कॉपी बनाने के बाद ये क्या करेगा, 6 प्लस करेगा। तो इस 5 की जगह क्या करेगा, ये 5 को उठा के 6 रख देगा। बात समझ आ गई, नहीं आई? अभी भाई यहाँ देखो, 0 से लेकर 0 में क्या आएगा, 1 आएगा। स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 में क्या आएगा, आखिरी वाली वैल्यू आएगी ना, 5 वाली। भाई स्लाइस का पता नहीं है, स्लाइस कॉपी बनाता है। 0 से लेकर एक कम की कॉपी बना दी है इसने। एक कम की कॉपी क्यों, क्योंकि मैंने लेंथ डॉट 1 किया, लेंथ -1। ये यहाँ पर इंडेक्स नहीं उठा रहा, यहाँ पर लेंथ उठा रहा है। इंडेक्स तो यहाँ उठा रहा था। जब CHAR आएगा, भाइयों यहाँ देखो, अगर ये लगा हुआ हो और अंदर स्लाइस लगाओ, क्या लगाओ, और अंदर लेंथ -1 हो, तो ये 1.555 की जो है ना आखिरी वाली इंडेक्स देगा। ये क्या देगा। लेकिन इस लाइन में क्या कर रही है, इस लाइन में डायरेक्ट स्लाइस लग रहा है, डॉट स्लाइस, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर लेंथ -1 तक कॉपी दे दो। इसने क्या कर दिया, यहाँ तक इसने कॉपी दे दी और इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिए क्या, 6 रख दिया। बात समझ आ गई। उसको फिर इसने नंबर में फिर कन्वर्ट कर दिया। और वो जो 5 था वो कहाँ गया? भाई ये स्लाइस कॉपी दे रहे, कॉपी, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। स्लाइस कॉपी देते ना एक, वो कॉपी हमने बना दी। कॉपी बनाने के लिए मैंने इसके साथ एक प्लस कर दिया। बात समझ आ गई। चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ, हटाता नहीं हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें डेट एंड टाइम होगा। क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक है, सही है। डेट एंड टाइम, छुट्टी नहीं करना, टाइम से आना है ताकि सारी चीज़ें हो जाए। थैंक यू।